हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइडर टर्न पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। इस रिश्ते में जीत किसका होगी। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ कप। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है टेन ऑफ वैंड और लास्ट आई है द फूल। चलिए फ्रेंड, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। देखते हूँ इस रिश्ते में लास्ट में जीत किसकी होगी, आप या थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की मन में किसके लिए सच्ची भावना इस रिश्ते में लास्ट तक आएगी, किसका साथ वो देंगे। तो पहला जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है एट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है दो कार्ड नाइन ऑफ सर्स और फोर ऑफ पेंटिकल और लास्ट आई है जजमेंट। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स की कार्ड, उसके नीचे ही आई है किंग ऑफ सर्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है इस रिश्ते में आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता है ना, इस रिश्ते में बहुत सुंदर तरीके से आप दोनों के भीतर एक प्यार का बॉन्डिंग था। आप भी आपके पर्सन को प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपको प्यार करते हैं, लेकिन अचानक से इस रिश्ते को बहुत ही बुरी तरीके से थर्ड पार्टी ने तोड़कर रख दिया। ये थर्ड पार्टी कोई भी इंसान हो सकती है, आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी बहुत ही चालाकी से, बहुत ही गंदी इरादों के साथ आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ गई। कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली ज़्यादा मुझको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फैमिली में कोई इंसान है जो बिल्कुल आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ है। और कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई क्रश भी हो सकती है, या अदर्स कोई इंसान हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जिन लोगों के लिए आपके पर्सन की थर्ड पार्टी आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी उसकी फैमिली है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। खास करके मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन की फादर या मादर बहुत ही डोमिनेटिंग है, जो अपनी कंट्रोल में आपके पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से रखा है, जिसके लिए आपके पर्सन आपको प्यार होने के बाद भी आपके पर्सन बिल्कुल भी आपके तरफ अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया है। ये पर्सन रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, क्योंकि ये पर्सन को उनके घर से उसके फादर या मदर कोई इस तरीके से रोका है ना, इस तरीके से बात बोली है कि तुमको एक को चुनना पड़ेगी, तुम्हारी प्यार या हम लोग। तो आपके पर्सन टोटल उस वक्त बहुत ही एक थका हुआ, हारा हुआ पोजीशन पर खुद को महसूस किया है। वो किसको चुने, उसके लिए तब के पर्सन के लिए ही दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ आपका प्यार, दूसरी तरफ उसकी पेरेंट्स जिन्होंने उसको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है। तो आपके पर्सन उस वक्त कोई भी डिसीजन नहीं ले पाई है। उन्होंने क्या किया, इस रिश्ते में आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार होने के बाद भी चुपचाप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया और आपका कोई कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया, आपके साथ बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन डाल दिया। तो आप बहुत ही परेशान और हताश हो, क्योंकि आपको ऐसा लगी है आपके पर्सन आपके साथ धोखा चीटिंग किया है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए ये बात बिल्कुल नहीं है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मजबूर किया है, इसलिए आपके पर्सन आपको छोड़ने के लिए ये कदम उठाई है। और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की घर से कोई अदर इंसान हो सकती है, जिन्होंने बहुत ही जानबूझकर आप लोगों के रिश्ते के भीतर ये गलतफहमी डाली है। कोई और इंसान हो सकती है उसके पेरेंट्स के अलावा, और आपके घर से भी कोई इंसान हो सकती है, या आपके पर्सन की खास करके दोस्त सर्कल में कोई इंसान हो सकती है जो आपके पर्सन को बहुत ही इस तरीके से उसकी ब्रेन वॉश किया है ना, क्योंकि वो इंसान को आप लोगों का प्यार दिखाई नहीं गई है।
वो थर्ड पार्टी बहुत ही चालाक और होशियार है। वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को हमेशा अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, और ये थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन की कोई क्रश है तो वो भी आपके पर्सन को बहुत ही इस तरीके से बात बोलकर अपनी प्यार की जाल में फंसा कर आपसे दूर किया है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के आपके पर्सन के ऊपर क्रश है। लेकिन आपके पर्सन का ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है ना, वो इस वक्त आप और आपके पर्सन का बीच का जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते को बहुत महसूस कर रही है। आपके पर्सन का इस वक्त जो फीलिंग्स है वो मुझको दिखाई दे रहा है, बहुत ही गुस्से वाली पोजीशन पर है। आपके पर्सन बहुत ही अच्छे से समझ आ रही है उसको, ये ज़िंदगी की फैसला अपने हाथों पर लेना चाहिए। थर्ड पार्टी कोई भी हो क्यों ना हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी का जगह एक और मेरे प्यार करने वाला इंसान की जगह है। ये आपके पर्सन को इस वक्त बहुत अच्छे से समझ आ रही है, ऐसा मुझको लग रही है। तो यहाँ पर आई है क्वीन ऑफ कप की कार्ड और एट ऑफ वैंस की कार्ड। तो देखिए, मैं तो अभी बोली हूँ, आपके पर्सन रिश्ते को बहुत ही इस वक्त बुरी तरीके से रिश्ते की कदर उसको समझ आ रही है, जो रिश्ते की कदर आपके पर्सन को पहले समझ नहीं आई है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस तरीके से अपनी जाल पर बांध कर रखी थी ना, जो इस तरीके से बांध कर रखी है, जो आपके पर्सन को पूरी तरीके से आंखों पर पट्टी ही बांध दिया है। तुमने अगर ये किया तो वो होगा, तुमने अगर वो किया तो वो होगा। तो बहुत ज़्यादा डर वाली फीलिंग सबके पर्सन की माइंड में ढुका दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रही है आपके पर्सन उसकी जो फैमिली के खिलाफ नहीं जा पाई है, और आपके साथ ढेर सारी प्यार होने के बाद भी आपके साथ कम्युनिकेशन गैप कर दिया है, आपके साथ रिश्ते को तोड़ दिया है। क्योंकि आप तो एक क्वीन ऑफ कप हो, आप तो आपके पर्सन को हमेशा अपनी ज़िंदगी में प्यार ही देते गई हो, बदले में प्यार आपने सिर्फ मांगी हो और आपके पर्सन का साथ मांगी हो। जो इस वक्त आपके पर्सन को बहुत ही आपसे दूर जाने के बाद, वो थर्ड पार्टी और आपके भीतर कंपेयर करने के बाद उसको ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, आपके साथ थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ते को ख़त्म ही तो उन्होंने कर बैठी है। अल्टीमेट उसको क्या मिला है, आप उसके पास आपका प्यार नहीं है। ये थर्ड पार्टी का बुरे नज़र अभी भी है। ये थर्ड पार्टी अभी भी अपनी जाल पर अपनी मकसद पूरे करने के लिए आपके पर्सन को अटक कर रखी है। ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से इस पर रियलाइजेशन हो रही है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी, अगर आपके पर्सन की दोस्त सर्कल में कोई इंसान है ना, तो वो दोस्त सर्कल में आप आपके पर्सन को सुकून नहीं आती है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है ये दोस्त सर्कल की बातों में आकर मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती मेरा प्यार उसको ही दूर कर दिया। इतना बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। तो ये आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ पा रही है, जो अब तक आपके पर्सन की दिल दिमाग पर नहीं आई है। और ये पर्सन, आपका जो पर्सन है ना, ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही है आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गलत आपके साथ ऑलरेडी हो गई है। आप अगर ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करके आपकी प्यार की वैल्यू नहीं किया है, आपकी प्यार की रिस्पेक्ट नहीं किया है, अभी भी आपके पास आकर माफ़ी नहीं मांगी है, तो ये पर्सन को और कभी भी आप उसकी ज़िंदगी में नहीं वापस ढुकने की परमिशन देंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत थक चुकी हो इस रिश्ते में। आपके पर्सन जानबूझकर हो अनजाने में हो, आपसे दूर होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दुख ये पर्सन दिया है, जो आपके पर्सन को इस वक्त महसूस हो रही है। आपका कोई गलती नहीं था, चाहे ये पर्सन अपनी अपनी जिम्मेदारी की वजह से अपनी पेरेंट्स की बातों में आकर, किसी और की प्यार में पड़कर, किसी और की बातों में आकर अल्टीमेट आपके साथ रिश्ते को तोड़ ही लिया है। लेकिन ये पर्सन कितनी बड़ी गलती कर लिया, जो उन्होंने आपके साथ रिश्ते में धोखा कर दिया। अगर किसी की बातों में आकर आकर ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को, सच्चे प्यार को ठुकरा कर चले गई थी, तो ये पर्सन को इस वक्त आपका प्यार, आपका वो सच्चा प्यार, आपका वो आंसू, हो सकती है आप बहुत गिड़गिड़ाई थी, तुमने ये प्यार को, ये रिश्ते को मत तोड़ो, मैंने तुमको सच्चा प्यार करती हूँ, तुमने मेरे पर यकीन करो, दूसरों की बात को मत सुनो। आपने समझाने की कोशिश किया था, लेकिन आपके पर्सन आपका एक भी नहीं सुना है, उल्टा आपको बहुत ज़्यादा दुख दे दिया। तो ये सब आपके पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रही है, और ये पर्सन को देखो कितना ज़्यादा तड़प हो रही है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त जो भी नेगेटिविटी आप लोगों के रिश्ते में हुआ है, फैलाई है ये थर्ड पार्टी, जो भी पॉलिटिक्स खेला है ये थर्ड पार्टी, इसको आपके पर्सन को समझ आई है। सिर्फ
आप और उनकी प्यार की तोड़ने के लिए ये सब करा है थर्ड पार्टी, जो आपके पर्सन को समझ ही नहीं आई है। फैमिली एक तरफा है, फैमिली हो सकती है कुछ कुछ समय फैमिली की बात हम लोग डाल नहीं सकते हैं, लेकिन बाद में भी फैमिली को समझाकर हम लोग मना सकते हैं, लेकिन कोई और इंसान की बात सुनना वो तो बहुत ज़्यादा गलत होता है ना। आपके पर्सन अगर फैमिली के अलावा किसी और इंसान की बातों में आकर आपके दिल को इस तरीके से दुखाकर आपको इस तरीके से छोड़कर दूर चले गई है, तो अभी आपके पर्सन का हालत देखो इस वक्त इस तरीके से है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रात रात भर जागता है, आपके साथ किया हुआ हर एक गलती ये पर्सन को महसूस होता है, आपको कितना दर्द इन्होंने पहुंचाई है ये सब सोचकर ये पर्सन रात भर रोते ही रहती है, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा सोच इस वक्त आ रही है जितना दुख उन्होंने आपको दिया थी थर्ड पार्टी की बातों में आकर, उतना ही दुख ये पर्सन को इस वक्त रिटर्न बैक में मिल रही है। लेकिन आप इस वक्त ऐसा सोच रही हो, जिंदगी में आपको सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा ये पर्सन कुछ भी नहीं दिया। प्यार के बदले में प्यार के अलावा ये पर्सन सिर्फ दुख दर्द पेन दिया। तो क्या ये पर्सन अगर रिश्ते में फिर से आए तो आपका क्या उसको सेकंड चांस देना चाहिए? ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की हमेशा के लिए चलते ही रहेगी, या क्या आपका हारी हो गई अल्टीमेट? क्योंकि जब ये पर्सन आपके दिल को तोड़कर दूर चले गई थी तब आपका ये हाल बनाकर चले गई थी। आप अभी भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो, बहुत ज़्यादा पागलों की तरह ये पर्सन को स्टॉक करते हो, ये पर्सन के लिए बात करने के लिए तड़पती हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं, ये पर्सन को मेरा प्यार सच्चा है, ये पर्सन को खुद समझकर मेरे सामने आकर झुकना पड़ेगी। क्योंकि थर्ड पार्टी ने अगर मेरे तरफ से है तो ठीक है, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा थर्ड पार्टी मेरे पर्सन आपके पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन ही इस रिश्ते पर डाली है, तो ये आपके पर्सन को ही हटाना पड़ेगी। ये आपको सोच आ रही है और आप भी रात रात भर आपके पर्सन की यादों पर रोते हो, तड़पते हो। जिस तरीके से आपके पर्सन इस वक्त आपको चाह रही है, आपको मिस कर रही है, थर्ड पार्टी क्या और आप क्या, आप तो उसके लिए एक गॉड गिफ्ट था, आप तो उसके सच्चे प्यार हो, जिसको थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन दूर कर दिया है। तो आपके पर्सन आपको मिस कर रही है, आप भी इस वक्त ऐसा ही सोच रही हो। क्या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी? क्या आपके सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं होगी आपके पर्सन को? क्या थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जीत गई है? क्या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कभी भी ख़त्म नहीं होगी? तो बहुत ज़्यादा आप इस वक्त हताश हो, परेशान हो। तो यहाँ पर आई है 10 ऑफ वैंस की कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो रिश्ते पर बोझ चल रही है ना थर्ड पार्टी की वजह से, आप और आपके पर्सन का रिश्ते में जो बोझ बनकर रह गई है, आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन पर आकर अपनी गलती की वजह से, अपनी करियर की वजह से, अपनी पेंटिकल की वजह से या किसी और इंसान की वजह से आप लोगों के भीतर का रिश्ते को तोड़ा है, चाहे धर्म कास्ट एक नहीं है, उसकी पेरेंट्स नहीं मानी है, तो जो भी सिचुएशन में हो क्यों ना हो, किसी और आपके पर्सन को आपसे दूर कर दिया है उसके प्यार में फंसा कर, तो अल्टीमेट सब कुछ आपके पर्सन के ऊपर इस वक्त बोझ बनकर रह गई। तो ये 10 ऑफ वैंस की कार्ड आपके पर्सन के ऊपर बोझ बनकर रह गई, ये थर्ड पार्टी। और आप देखो, आपका जगह है आपके पर्सन की दिल दिमाग में, हर एक तरीके से आप आपके पर्सन की दिल दिमाग पर प्यार से भरी हुई हो। ये प्यार की ताकत ही कुछ अलग तरीके से है जो आपके पर्सन अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाई है। थर्ड पार्टी बहुत आपके पर्सन को समझाने की कोशिश किया है, अभी भी समझ रही है, समझाने के बाद भी ये थर्ड पार्टी पीछे नहीं हटी है, अभी भी समझाने की कोशिश करा रही है, जो तुमने ये पर्सन को छोड़कर तुम किसी मेरे चूज मैं जो ऑप्शन मैं चूज़ कर दूंगी उससे तुम शादी कर लो। लेकिन आपके पर्सन ने ऐसा सोच लिया, इस रिश्ते में सिर्फ एक इंसान का ही हक है मेरे ऊपर, वो है मेरा प्यार, जो मेरे लिए वेट कर रही है। तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन के दिल दिमाग से ये थर्ड पार्टी कभी भी आपको नहीं निकाल पाई है और कभी भी नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि सच्चे प्यार का जगह हमेशा अपनी सर पर होती है। आपके पर्सन की दिल और दिमाग में आपका जगह है, वो थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत अच्छे से उस थर्ड पार्टी को भी समझ आ गई, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस वक्त देख रही है, उन्होंने जो भी सिचुएशन अप्लाई कर आप और आपके पर्सन के रिश्ते को तोड़ा है, वो सिर्फ आपके पर्सन के ऊपर एक बोझ बनकर रह गई और आप उसके दिल दिमाग पर उस तरीके से राज कर रही हो, पहले ही जैसा अभी भी वैसा। तो आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है लास्ट डिसीजन मेरे
पर्सन की तरफ मुझको लेना पड़ेगी। उसके पास जाकर जो भी गलती मैंने कर लिया उसको सॉरी बोलकर मेरी ज़िंदगी में फिर दूसरा मौका मुझको चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत कीमती है। तो यहाँ पर आई है जजमेंट की कार्ड और फूल की कार्ड। तो देखिए आपके पर्सन की ये जो फूल वाली सिचुएशन की वजह से आप लोगों के रिश्ते में जजमेंट नहीं हुआ थी, तो ये जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से आपसे मिल रही है, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी और आपका भीतर जीत किसका होगी, ये था हमारा टॉपिक। तो जजमेंट आई है, क्योंकि ये जजमेंट यूनिवर्स आपको दे रहा है। इस रिश्ते में 1000% जीत आपका होगी, क्योंकि ये जो फुल वाली हरकतें की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुआ थी ना, ये आपके पर्सन को बहुत कुछ रियलाइजेशन यूनिवर्स करा दिया है, जगह दिखा दी है, दिखा कर रखी है यूनिवर्स। तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार करने वाला इंसान की जगह क्या है और थर्ड पार्टी की जगह क्या है, जो तुमने अपनी गलती की वजह से खो दिया हो, और अपनी गलती की वजह से तुम दोनों सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पाई हो, इसलिए तो तुम्हारी हालत में ये बनाकर छोड़ा हो। तो आप जजमेंट करो, अभी समय नहीं गई है, आप वो इंसान के पास जाओ, अपनी फूल वाली हरकतों से खुद को निकालो और जजमेंट करो वो इंसान के साथ। आप भी जजमेंट मांग रही हो, आप भी ऐसा मैनिफेस्ट कर रही हो आपके पर्सन का अपनी ज़िंदगी में, यूनिवर्स से मांग रही हो, और यूनिवर्स भी आपके साथ ही जजमेंट करेगी, क्योंकि यूनिवर्स दिखा है आपने कितना सच्चे तरीके से, ये क्वीन ऑफ कप तो आप हो, कितना सच्चे तरीके से प्यार दिया हो, प्यार की रिश्ते को निभाई हो। तो जजमेंट आपके साथ होगी, ये थर्ड पार्टी को यूनिवर्स हटाकर फेंक देंगे, और आप और आपके पर्सन के रिश्ते में ये जजमेंट होगी, और आप लोगों की मिलन होगी, और अल्टीमेट जीत आपका ही होगी। ये थर्ड पार्टी पीछे से देखते ही रहेगी। ये थर्ड पार्टी बहुत कुछ करके उसका अल्टीमेट फल हारी हुआ है, और अब कुछ भी नहीं करके आपका सच्चे प्यार की फल जो यूनिवर्स दिया है आपके पर्सन की दिल और दिमाग में, आपका जगह हुई है, आपके साथ शादी हुआ है, आपके साथ रिश्ते मैरिड हो तो कंटिन्यू कर रही है आपके पर्सन, जो थर्ड पार्टी देखते ही रहेगी, क्योंकि इस रिश्ते में जजमेंट अल्टीमेट आपको मिल रहा है, जीत आपका हो रही है। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।